मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे मुशायरे में। और 16वां ब्लॉक प्रमुख प्रदीप जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तीरथ यादव जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। इन तीनों लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप ये ना समझें कि ये मुशायरा मेरा है या अपना है, बल्कि ये मुशायरा हमारा है। ये मुशायरा हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हमारी जंग आज़ादी में रहा है। साफ़ी सईद अंसारी साहब, ज़ियाउद्दीन साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मौलाना हफीजुर रहमान साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं कि ना हिंदू मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब है जिंदा हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो ये मवामा वाले उर्दू से प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे हम वतनों का प्यार करते हैं कि हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचा है, हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है। हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचा है, हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है। तरंगे हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। मवामा की सामान्य उर्दू जबान को जानती है, यही वजह है कि मकामी शोहरत से लेके हमारे मेहमान शोहरा के भी कदर करने का हुनर जानती है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अखिलेश द्विवेदी साहब हमारी फहरिस्त में मौजूद है, तंज़ मज़ा के बेहतरीन शायर है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मंच पर पुरतपाक खैर मकदम दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि काली कलूटी बीवी मिली है। मोहतरम सदर मुशायरा जनाब डॉक्टर नदीब इंतखाब साहब, आपका खैर मकदम। शोएब अंसारी साहब, उमर भाई, डॉक्टर आदिल साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया कि काली कलूटी बीवी मिली है, आलम है बर्बादी का। काली कलूटी बीवी मिली है, आलम है बर्बादी का। ऐसे में क्या जश्न मनाऊं भारत की आजादी का। पुरतपाक खैर मकदम अखिलेश द्विवेदी साहब का। शानदार मऊआइमा के जानदार लोगों, वाह, थोड़ा मैं सदर मुशायरा पास और आ जाएं। हमें कितना पास आ जाए, क्या मुंह में घुसेड़ ले माई क्या? भाई आवाज थोड़ा सा बढ़ा दें अखिलेश जी के लिए। मैं थोड़ा सा, मैं आप लोगों के हाई फाई डिसिप्लिन को नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि यहाँ डायस पर मखदूम फूलपुरी मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। अब प्रोफेसर आदिल साहब ने आज मुझको जो इज़्ज़त बख्शी, ज़र्रा नवाजी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मन लगाइएगा। मैं कहता हूँ कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटें। क्या बात है। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटें। भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटें। बहुत अच्छे साहब, वाह 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 वाह। जहाँ माजिद देवबंदी हो वहाँ बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हमको थोड़ा सा आप शुरू करिए बस। क्या बात है। देखिए मैं हिंदी डायस पर काम करता हूँ और वहाँ कुछ मेरा नाम है। दोस्तों, मैं आप सबके हुजूर में अपना सलाम पेश करता हूँ। ये कहता हूँ कि देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूँ। गप मारने के लिए बहुत हैं, और देखिए ये ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। 3 तलाक पर कानून बनाने वाले एक नहीं रख पाए भाई साहब। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए इस जुमले पर। मैं सईद पत्रकार भाई जरा सा आप सुनिएगा, ये मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मुझको शुरू कर दीजिएगा बस। आपसे यही गुजारिश है कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। अरे वाह 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 वाह। अखिलेश भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
तीरथ यादव जी से गुजारिश है कि मंच पर इस्तकबाल फरमाएं अगर मंच पर हो तो। हालांकि शोएब भाई को भी आगे आना चाहिए, चेयरमैन साहब को बहुत जरूरी है। बस 4 लाइन सुनने के बाद ये शोर करिए आप। जी। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह भाई शोएब अंसारी साहब इस्तकबाल करते हुए, तीरथ यादव जी इस्तकबाल करते हुए। ये जो तबका है ना, ये बहुत जागरूक तबका है, मगर खड़े हो जाना ये अच्छी अलामत नहीं है ना। खड़े नहीं होना, आप बैठकर हाथ उठाइए। अखिलेश जी नवाजिश शुक्रिया। कमेटी का फैसला नहीं था कि यहाँ किसी को बैठाया जाए, मगर मैंने कहा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को यहाँ बैठने दिया जाए। तो आप लोग प्लीज खड़े ना होइएगा मेहरबानी करके। सुनिए अखिलेश जी जिंदाबाद। ये खड़े मत प्लीज। हमारे प्रदेश में फिर से पढ़ दें। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे। साफी बिरादरी की जानिब से आपका इस्तकबाल। भाई आयमी, हमें मऊआइमा कहे तो मऊआइमी कहना चाहिए, मगर चलिए। अरे यार आप सुनो, बस बीच में ना बोलो। ये बात है। वाह वाह। हमारे सर एक भूतपूर्व सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिया अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा आकर के खड़ा हो गया साहब, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा है कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। वाह। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। वाह 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 वाह। हमारे दोस्तों की जानिब से राज भाई और जावेद भाई की जानिब से इस्तकबाल होता हुआ। बहुत अच्छे। अखिलेश जी जिंदाबाद और धन्यवाद आज के मुशायरे में। और पढ़ें। अरे तिबारा ने क्या यार चिल्ला, किसी गई गुजरी देह पर किसी तरह तो एनर्जी भरता हूं, उसी में दोबारा। सलीम अंसारी साहब, हाजी वासिक साहब, समीर प्रधान साहब, आप तीनों साहिबान मंच पर तशरीफ ले आए। बस आखिरी 4 लाइन और सुन लें। अखिलेश जी पढ़िए, आप पढ़िए। अब अपने उत्तर प्रदेश में नई जंग है जारी, अब अपने उत्तर प्रदेश में नई जंग है जारी, किसकी होगी जीत यहाँ कोई ना माने हारी,
अब अपने उत्तर प्रदेश में नई जंग है जारी, किसकी होगी जीत यहाँ कोई ना माने हारी। कहीं पे चाचा और कहीं पर पड़े भतीजा भारी, कहीं पे चाचा और कहीं पर पड़े भतीजा भारी। दो पाटन के बीच फंसे नेताजी की लाचारी। इज्जत बचाना, इज्जत बचाना प्रभु जी खानदान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान। समीर प्रधान साहब इस्तकबाल करते हुए पूर्व प्रधान अखिलेश जी का स्वागत। देखिए पढ़ रहा हूँ भाई, भाई भाई पढ़ ही रहा हूँ दोस्त। हाँ कौन वाला? थोड़ा 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 सा आप शांत रहो। जब हम कुछ कह लें तब चिल्लाओ तो मजा है। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें तब ही तो मजा है, वरना ये सारी जिंदगी घनघोर सजा है। अभी आखिरी 4 लाइन पढ़ता हूं सर। जी पढ़िए पढ़िए। आखिरी 4 लाइन आखिरी 4 लाइन पढ़ दें। बस आखिरी 4 लाइन पढ़ता हूं भाई साहब। अपने देश की राजनीति में नई प्रेरणा जागी, अपने देश की राजनीति में नई प्रेरणा जागी। सारे बूढ़े नेता हो गए नवयुवती अनुरागी। अपने देश की राजनीति में नई चेतना जागी, सारे बूढ़े नेता हो गए नवयुवती अनुरागी। उम्र से आधी नारी के संग प्रीति सभी की लागी, उम्र से आधी नारी के संग प्रीति सभी की लागी। धवल आवरण ऊपर से अंदर से निकले दागी। बात है करते ये नारी सम्मान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता। बहुत अच्छे बहुत भाई। अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी और पढ़िए जरा सा। जियाउद्दीन साहब, जनाब सईद अंसारी साहब सहाफ़ी, समीर साहब, सलीम साहब की जानिब से अखिलेश जी और पढ़िएगा जरा सा। अब पूरे मूड में हैं हम। अभी तो मैं अपना इम्तिहान दे रहा था, अब पास हो गया हूं तो फिर अब डिस्टिंक्शन लेंगे। देखिए हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं साहब। यहाँ पर 88 और 90 बरस की उम्र में भी राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें आप भी लीजिए। कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको हिंदू हूं इसलिए थोड़ा सा और संशोधित करता हूं कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। बहुत अच्छे, वाह वाह। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर बहुत अच्छे भाई, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन
जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करें करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप लोग भी लीजिए। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले। वाह, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो बहुत जनता अच्छे, की, वाह, जय वाह, हो वाह, वाह। हिंदुस्तान बहुत की। अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और आखिरी बार पढ़ देता हूं। एक थोड़ा सा आप पूरब चलें। शहीद भाई कहाँ हैं? अरे भाई आप दिखते रहिए, एटीएम आप ही में फंसा है। थोड़ा सा पूरब की ओर चलिए। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिएं अपना परिवार बढ़ाएं, किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर इन्हीं राबड़ी देवी को मैंने प्रचार भी किया था साहब। और प्रचार कार्य के दौरान देखिए कुटीर उद्योग की पूरे देश को नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, जैसे बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, भगवान झूठ न बोलावें, पंक्तियां बर्दाश्त करें कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, बहुत जय हो अच्छे, जनता वाह वाह की, वाह, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ वाह वाह।